बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो माह रमज़ान आ चुका है और आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुबारक बरकतों रहमतों वाले माह में तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। पूरे साल हम अपने खाने का इतना एहतमाम नहीं करते, सिर्फ़ इस माह हम अपने दस्तरख़्वान को सजाने का भरपूर एहतमाम करते हैं। सहर व अफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का दस्तरख़्वान तरह तरह की नेमतों से सजा होता है। तो व्यूअर्स, मैंने बनाए हैं शामी कबाब पूरे महीने के लिए। मैं आपको इससे पहले भी अपनी रेसिपीज़ में शामी कबाब की 2 से 3 वीडियोस दे चुकी हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने शामी कबाबों का मसाला तैयार कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपनी रेसिपी में बताया है। और ये देखिए मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको सेव करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो आपने देखा व्यूअर्स, मैं ट्रे के ऊपर सबसे पहले क्लिंग पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास क्लिंग पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इस वजह से क्लिंग पेपर लगा रही हूँ और आपको प्लास्टिक की थैली लगाने का कह रही हूँ कि शामी कबाब जो हैं वो ट्रे की सतह से नहीं चिपकते जब फ्रीज़ हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह से आपको सारे के सारे शामी कबाबों की टिक्कियों को एहतियात के साथ ट्रे के ऊपर रख देना है, अच्छे से जमा देना है। तो व्यूअर्स, ये पूरे माह रमज़ान के मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। कोशिश मैंने ये की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शामी कबाब बनाकर सेव कर सकूं, क्योंकि सहर व अफ्तार में भी आपको बहुत आसानी हो सकती है। कबाब खाने का अक्सर लोगों को दिल चाहता है, मेहमान भी आ सकते हैं सहरी या अफ्तारी में, तो ये कबाब आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जी, एक तो मैंने हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया है, एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके ऊपर क्लिंग पेपर अच्छे से लगा दूंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास क्लिंग पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैलियों को काट के भी इस तरह से रख सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कबाब एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और बहुत अच्छे से सही तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो देखें फटाफट व्यूअर्स, ये कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये मैंने कबाब बनाए हैं तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के, गाय के गोश्त के, जो कि बने हैं तकरीबन 45 से 50। तो ये मेरे घर वालों के लिए तो बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शामी कबाब बना सकती हैं, जैसे कि 3 से 4 किलो गोश्त के भी आप शामी कबाब बनाकर घर में रख सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए सारे के सारे शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने अदरक लहसुन भी छील कर काट के रख लिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है जो आप इस्तेमाल करेंगे पूरे महीने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अदरक लहसुन पीस कर सेव करके रख लूँ। और ये मैंने भिगो दिए हैं 1 किलो छोले, और ये है चाट मसाले का सारा सामान। अब ये देखें, मैंने इमली का गूदा निकाल कर पहले से ये रख लिया था। इसको अब मैंने इमली के गूदे को पतीली में निकाल दिया है। मैं 5 से 6 कप्स इसके अंदर डालूँगी चीनी के। इमली की मैं चटनी बना रही हूँ, जो कि मैं इससे पहले भी आपको कई वीडियोस में रेसिपी दे चुकी हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने 5 से 6 कप चीनी के डाल दिए, क्योंकि ये मैंने 2 पैकेट लिए थे। कुटी हुई मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डालें। और ये देखिए, नमक आप डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। मैंने कुटी हुई मिर्चें 3 टेबल स्पून डाली हैं, आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। ये हैं पिसी हुई सूंठ, जो कि बहुत ही टेस्ट को डेवलप करती है इमली की खट्टी मीठी सौंठ वाली चटनी के लिए। तो इसके मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 टेबल स्पून भर के। तेज़ आंच पर इसको रखें। जब एक उबाल आ जाए तो आप आंच को हल्का कर दें और तकरीबन आधे घंटे तक के लिए आप इसको हल्की आंच पर पकाएं। एक उबाल आने पर आप आंच हल्की करें और फिर उसके बाद आप आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पर पकाएं। इससे ये होगा कि चटनी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ देखें, मैं अदरक लहसुन अब पीस रही हूँ। मैं आपको तरीका बता दूँ अदरक लहसुन को सेव करने का। तो मैंने अदरक लहसुन को ब्लेंडर में डाल दिया है। अब मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। कोशिश व्यूअर्स आप ये करें कि आप बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ जो है अदरक लहसुन को पीसें ब्लेंडर में गाढ़ा गाढ़ा, ताकि अमेज़ा बन के रेडी हो। और यहाँ पर मैंने नज़रअंदाज नहीं किया चटनी को भी आप हिलाते जाएँ। तो यहाँ देखें, मैंने अदरक लहसुन का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट
पीस लिया था। अब इसको मैंने थाली में इस तरह से हाथ की मदद से आप जमा दें, जैसे कि हलवा जमाते हैं। तो जी अब मैंने नज़र डाली है पकती हुई चटनी पर। इमली की चटनी रेडी हो चुकी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ आप अदरक लहसुन की थाली को कवर करके फ्रीज़र में रखें, वरना बर्फ़ के अंदर स्मेल आ जाती है। तो अब मैं उबालने रखूँगी छोले। तो ये जी मैंने छोले भिगो दिए थे, सुबह से भीगे हुए हैं ये तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 1 टीस्पून मैंने सोडा डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने भिगो दिए थे। हस्बे ज़रूरत आप डालें इसके अंदर थोड़ा सा और नमक, और इसको आप थोड़ा सा और पानी डालकर पकने के लिए रख दें। तो व्यूअर्स ये हो गए रेडी। नमक आप या तो भिगोते वक्त डालें या फिर आप जब चूल्हे पर चढ़ाएं छोलों को तो आप उस वक्त डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, एक जोश आने के बाद आप आंच को हल्की करके छोलों को अच्छे से गल जाने तक पकाएं, यानी आधे से पौन घंटे तक के लिए इसको हल्की आंच पर रख दें। तो व्यूअर्स यहाँ मैं रोस्ट करूँगी, यानी कि भूनूँगी सबसे पहले गोल लाल मिर्चें चाट मसाला बनाने के लिए, जो कि मैंने 2 बड़े कप भर के ले ली थी। इनको आप कपड़े की मदद से हल्की आंच पर अच्छे से भूनिए। जब हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद करके इनको एक प्लेट के अंदर उतार लें। सबसे पहले मैं मिर्चें भूनती हूँ, क्योंकि मिर्चें बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया भी डाल दिया है। शुरू में मैंने आपको अनारदाना भी दिखाया था टेबल पर। तो अनारदाना जो है मैं इसमें खटास के लिए डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी चाट मसाला बनता है। तो अब मैं इसको भून रही हूँ, धनिए को और ज़ीरे को कपड़े की मदद से। आप इतना हल्की आंच पर भूनें कि बहुत अच्छे से खुशबू आने लग जाए। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 कप अनारदाना लिया था, जो कि मैं अब साथ भूनूंगी, रोस्ट करूंगी, ताकि अनारदाना भी दरदरा अच्छे से पिसे। क्योंकि अनारदाना थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसलिए मैं इसको भून रही हूँ ताकि मुझे पीसने में अनारदाने को आसानी हो। तो जी अच्छी तरह से आप रोस्ट करके ये सारी चीज़ें प्लेट में निकाल लें। और इधर ये देखें, छोले जो हैं पककर रेडी हो गए हैं। आधे से पौन घंटे यानी 45 मिनट्स के लिए मैंने हल्की आंच पे पकाया था। पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो व्यूअर्स अब मैं सारी चीज़ों को पीसूँगी। तो अब आप देख लें, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 2 कप लिए थे ज़ीरे के, 2 कप साबुत धनिए के, और 1 कप मैंने भर के लिया था साबुत लाल मिर्चों का, और 1 कप मैंने भर के लिया था अनारदाने का। इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट किया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस रही हूँ। इसमें व्यूअर्स ये देखें, इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट कलर है। अक्सर बाज़ार में और दूसरी रेसिपीज़ में हमें रेड कलर दिखाया जाता है, जो कि वो लोग सिर्फ़ कैमरे पे अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देते हैं, जिससे रमज़ानों में हमारा पेट ख़राब होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। अब आप ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल घर के हैं। ये देखें, मैंने 3 टेबलस्पून नमक के और 3 टेबलस्पून मैंने भर के सूंट के इसके अंदर रेडी कर दिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने सारी की सारी ऐड कर दी हैं। सूंट नमक भी ऐड कर दिया है, और ये रेडी हो गया है हमारा चाट मसाला, घर का बना हुआ, नहायत हाज़िम और मज़ेदार। तो व्यूअर्स पूरे महीने का मैंने तो चाट मसाला बना के रख लिया है। आप हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं मिक़दार को मसालों की। तो आप एक अच्छे से खुश्क जार में निकाल कर सेव कर लें। इसी तरह से आप खुश्क जार में, साफ़ सुथरे जार में सारी के सारी ठंडी चटनी को, जब ठंडी हो जाए चटनी, तो फिर आप बोतल में निकाल कर सेव कर लें। तो जी पूरे महीने की चटनी रेडी है। अब यहाँ पर ये देखें, मैं निकाल रही हूँ थैली में छोले। इनको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। आप इस तरह प्याले के ऊपर थैली रखें, और हिसाब से जितने आपके घर में अफराद हैं उसी हिसाब से आप छोले जो हैं थैली के अंदर निकाल के रख लें, ताकि आपको फ्रीज़ करने में आसानी हो और अफ्तार में आपको छोले बनाने में आसानी हो। इस तरह से आप पैकेट्स बना के रखेंगे व्यूअर्स, तो बहुत आसानी होगी आपको अफ्तार बनाने के लिए। अक्सर ये होता है कि हमारी इबादत रह जाती है अफ्तार में चीज़ें तैयार करने के चक्कर में,
तो ये आप पहले से सारी चीज़ें रेडी करके रखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप थकेंगी नहीं और बहुत अच्छी आप इबादत कर सकेंगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारे ये शामी कबाब भी फ्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इनको इस तरह से देखें कितनी आसानी के साथ निकल रहे हैं जो प्लास्टिक मैंने लगाया था उसके ऊपर से। और अब मैं इसको एक थैली के अंदर सेव करके रख रही हूँ। ये देखें ढेरों ढेर, ये तकरीबन 45 से 50 कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, फ्रीज़ हो गए। और ये देखें अब मैंने इनको शॉपर में भर के सेव कर लिया, मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ देखें मैंने जो अदरक लहसुन कवर करके रखा था वो भी फ्रीज़ हो गया। आप इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लें। तो व्यूअर्स आपको बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ अदरक लहसुन इस तरह से टुकड़ों में काटना है। आपको ज़्यादा देर बाहर निकाल के नहीं रखना वरना अदरक लहसुन पतला हो जाएगा और सही तरीके से इसकी टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी फ्रीज़ हुई हुई। तो आपको बिल्कुल इस तरह से ही काटना है अदरक लहसुन जैसे कि मैं काट रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े आप कर लें अदरक लहसुन के। ये देखें कितनी आसानी के साथ कट रहे हैं छुरी की मदद से। और अब आप थैलियों में इस तरह से भर लें टुकड़े टुकड़े करके, ताकि आपको खाना दाल वाल वग़ैरह सालन पुलाव कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अदरक लहसुन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें आप भर के रख लें। अब यहाँ पर ये देखें रेडी हो गई है हमारी खट्टी मीठी चटनी इमली की। और यहाँ पर ये देखें कबाब भी रेडी हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखें इनको भी आपने रबर बैंड लगाकर फ्रीज़र के अंदर रख दिया। तो व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मुझे इजाज़त है।